हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2023 और आप देख रहे हैं सुबह का करंट अफेयर्स का शो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 11 अक्टूबर के दिन से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके की भी चर्चा करेंगे। उनसे पहले हम क्या करेंगे, एक मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करके कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो 11 अक्टूबर का दिन आज का मोटिवेशन है आपके लिए कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों को भी चेहरे उतर जाएंगे। क्या कह रहा है कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन। उसके बाद हम करेंगे हम आज की क्लास का बेहतरीन सेशन की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, अब हम जो आज के कल के सेशन की एक बार क्विक रिवीजन के अंदर देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है वित्त मंत्री, और हमारे वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, अगला है बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? तो भारत का प्रथम राज्य जो जातीय जनगणना करवाने जा रहा है वो है बिहार। लेकिन अब दूसरी बात, दूसरा राज्य भी बन चुका है जो राजस्थान है, वो भी जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर चुका है। अगला है किस राज्य के तट मंदिर का भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये है तमिलनाडु का मंदिर, और तमिलनाडु के इस मंदिर ये मंदिर है जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन चुका है। और तमिलनाडु के अंदर ही स्थित एक मंदिर है जो 3D प्रिंटेड मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला है एशियाई खेल्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे है? तो ये है चीन। ठीक है दोस्तों, चीन पदक तालिका के अंदर टॉप पे है। भारत की बात करें तो भारत का स्थान 4th नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो वो है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम है हेल्थ वे। क्या नाम है? हेल्थ वे नाम है। अगला है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है भारतीय सेना से। अगला है इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2023 किससे दिया गया है? तो वो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार की हमने चर्चा की है ट्री के माध्यम से, इकोनॉमिक्स का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। तमिलनाडु और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के तमिलनाडु राज्य और जो श्रीलंका राज्य है इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र कुमार को। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है न्यू जर्सी के अंदर। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ और इस वीडियो की आपको टॉप 10 क्वेश्चन की क्यूज भी मिलेगी, जिसका इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हाल ही में परमाणु मिसाइल जो ब्यूवेस्टिनिक है उसका सफल परीक्षण किया गया है। ब्यूवेस्टेनिक ये मिसाइल किस देश की है? तो ये हो जाएगी रशिया की। किसकी हो जाएगी? रशिया की ब्यूवेस्टिनिक मिसाइल परमाणु मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। बात करें रूस की तो रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। संसद का नाम है यहाँ की ड्यूमा, और वर्तमान में राष्ट्रपति जी की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे रशिया के
राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों के अंदर है, और जो ये रशिया का एशिया के अंदर हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साइबेरिया। क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया हिस्सा है जो आप सभी को पता होगा, नाम सुना होगा साइबेरिया। ये जो साइबेरिया रशिया का हिस्सा है जो किसके अंदर पड़ता है, हमारे एशिया के अंदर आता है। ठीक है ना, बाकी का रशिया पूरा किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है। बात करें रूस और भारत के बीच युद्धाभ्यास की, तो आप सभी को पता होगा एक है इंद्र, ये कौन सा, इंद्र युद्धाभ्यास है जो भारत और रूस के बीच होता है। दूसरा है जो है वो है एबिया रूस। ठीक है ना, और इसके अलावा बात करें हम ऑप्शन की, तो देखो इसके अंदर रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल, परमाणु मिसाइल ब्लू वेस्टर्न का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रशिया के अंदर ही देखिए आप, यहाँ पे ये सीमा लगाता हुआ रेड सी है, और यहाँ पे एक जल संधि है कौन सी, जो अमेरिका और हमारे जो साइबेरिया हिस्सा ये रहा, और जो हमारे अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाले जो बेरिंग जल संधि हैं वो स्थित हैं। ऊपर की साइड देख सकते हो आर्कटिक ओशियन भी हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे ये मंगोलिया स्थित हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं, और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यहाँ पे स्थित है चाइना से बॉर्डर लगाते हुए। ठीक है ना दोस्तों, और ये यहाँ पे द्वीपीय देश जापान स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत, तो भारत की बात आई है तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा जो चंद्रयान 3 है वो भारत के इसरो के द्वारा भेजा गया। इसके अलावा आदित्य L1, जो आदित्य L1 है वो भारत के द्वारा भेजा गया, सूर्य मिशन है। और अब भेजा जाएगा गगनयान, जो 3rd स्टेप के अंदर भेजा जाएगा गगनयान। उसके अलावा भेजा जाएगा समुद्रयान। तो भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो गगनयान कहाँ पे, जो आकाश के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, समुद्रयान पानी के अंदर, आदित्य L1 सूर्य के ऊपर, और चंद्रयान जो चंद्रमा के ऊपर, सभी जगह भारत का डंका होगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे चाइना की, तो चाइना के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात चाइना के द्वारा की गई है। केन्या की बात करें तो केन्या के द्वारा अभी हाल ही में भेजा गया टाइफून फर्स्ट, कौन सा रॉकेट भेजा गया, टाइफून फर्स्ट किसके द्वारा भेजा गया, केन्या के द्वारा भेजा गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि म्यूरा फर्स्ट रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। ये दोनों ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। म्यूरा फर्स्ट रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, स्पेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है म्यूरा फर्स्ट रॉकेट। ठीक है, इमेज के अंदर देख सकते हो ये है म्यूरा फर्स्ट रॉकेट जो स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें स्पेन और हमारे जो स्पेन, देखो यहाँ पे मैंने मैप लेके आना भूल गया। देखिए स्पेन और जो यहाँ पे स्पेन कहाँ का, स्पेन और जो एशिया के बीच में जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है ना, जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। ये आपको स्टैटिक जीके के रूप में मिल रहा है, आप समझ सकते हो कितना फायदा होने वाला है स्टैटिक जीके के साथ। ठीक है ना, और इसके अलावा बात करें जैसे अमेरिका की, तो अमेरिका की जो नासा है NASA, नासा, जो नासा उनकी स्पेस एजेंसी है, और नासा और जो इसरो है इनके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है निसार, NAISAR, निसार मिशन शुरू किया गया है नासा प्लस इसरो के द्वारा। ठीक है ना, और देखिए इसके अलावा स्पेन के द्वारा जो अब 2023 का फीफा वर्ल्ड कप है ना महिलाओं का, वो जीत लिया है किसके द्वारा, स्पेन के द्वारा। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उनसे पहले देखो स्पेन की बात कर लेते तो राजधानी मैड्रिड है, और मुद्रा है यूरो है, और राष्ट्रपति है पेड्रो सांचेज। कौन है, पेड्रो सांचेज। ठीक है ना, PLD है स्पेस पेलोड एरोस्पेस SL। ठीक है ना,
देखिए दोस्तों, हम जो भी देश की चर्चा आते हैं उसकी राजधानी है, मुद्रा है, राष्ट्रपति है, इनकी या उनसे संबंधित कोई स्टैटिक जीके उनकी चर्चा हम जरूर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस क्लास को यदि आप 5 स्टार दोगे तो भी कम होगा, ठीक है ना। तो स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस ने हाल ही में पहले निजी यूरोपियन रियूजेबल रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पे हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आई है क्षेत्रीय परिषद की। तो क्षेत्रीय परिषद कितनी है, तो क्षेत्रीय परिषद है 5 को, ठीक है ना। क्षेत्रीय परिषद कितनी है, तो क्षेत्रीय परिषद है 5, और 5 में से मध्य क्षेत्रीय परिषद, कौन सी परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है, तो ये की गई है देवों की नगरी उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे, देवों की नगरी उत्तराखंड के अंदर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की गई है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके अंदर जो हमारे अमित शाह जी गए थे। अमित शाह जी तो वहाँ पे मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और ये हमारे रहे अमित शाह जी, ठीक है। और वहाँ पे ये विभिन्न प्रकार के वहाँ पे मंत्री भी गए थे और मुख्यमंत्री भी गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो देखो यहाँ पे मैं चर्चा लेके आया हूँ शायद। देखो इसके अलावा देखो कौन कौन सी 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो इसके अंदर देखो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है वो चेन्नई के अंदर, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता के अंदर, पश्चिमी क्षेत्रीय जो परिषद है उसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर, मध्य क्षेत्रीय जो परिषद है उसका मुख्यालय है प्रयागराज। देखो यहाँ पे 4 तो आपको ऐसे याद रह जाएगी, उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे कहाँ पे है उसका मुख्यालय, तो नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये आपको याद रखना जरूरी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद आपको याद कर लेना है, बीच के सेंटर के अंदर है, जो प्रयागराज यूपी के अंदर है, ठीक है ना। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंदर आया था ना, उसके अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर स्थापना हुई थी। और ये किसकी अध्यक्षता के अंदर हुई थी, तो फजल अली आयोग के अंदर, फजल अली की अध्यक्षता के अंदर ये आयोग आया था। और इसके अनुसार 1956 के अंदर राज्यों का बंटवारा हुआ था, उसी के आधार पर ये क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, ठीक है ना। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अमित शाह जी के द्वारा अध्यक्षता की गई, और उत्तराखंड के टिहरी जिले में नरेंद्र नगर के अंदर ये हुई थी, और इसका मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर है ही। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है इसके अंदर जो कौन सी है, हाँ मध्य, ठीक है ना, मध्य क्षेत्रीय परिषद है ना, उसके अंदर ये 4 राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। 1956 के अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, और ये देश के अंदर 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी। देखो आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हरिद्वार जाके आते हैं ना, तो हरिद्वार कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, और हरिद्वार जाके आते हैं तो वापस कहाँ पे आना पड़ता है, पुष्कर जी के अंदर आना जरूरी है, ठीक है ना। तो पुष्कर के अंदर आना जरूरी है। तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हो जाएंगे गुरमीत सिंह। कौन हो जाएंगे, गुरमीत सिंह। तो मतलब आप पुष्कर आगे क्या खाना पड़ेगा, आपको गुड़ खाना पड़ेगा, तो गुरमीत सिंह, ठीक है ना। और इसके अलावा एक फैक्ट बता देता हूँ आपको कि देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड के अंदर किया गया है, ठीक है ना। अन्य फैक्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे दिल्ली बात आई है, तो दिल्ली के अंदर आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में कि जीएसटी परिषद की जो 50वीं बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई। और नीति आयोग की 8वीं बैठक हुई थी, वो 8वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है ना। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो G20 है उसकी बैठक हुई थी, और G20 की अध्यक्षता हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया था भारत मंडपम के सामने, और उसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है ना। और इसके अलावा राजघाट के ऊपर, दिल्ली के अंदर राजघाट है ना, वहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। दिल्ली के आप जानते हो सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। गवर्नर है जो विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो
मुख्यमंत्री हैं वो हो जाएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है आनंदीबेन पटेल। और इसके अलावा बात करें जैसे भारत की पहली मोटो जी जो बाइक रेस है वो ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर आयोजित हुई थी। इसके अलावा बात करें जैसे यहाँ का एक GI टैग दिया गया था प्रसिद्ध अमरोहा ढोलक को, ठीक है ना। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण भी यूपी के अंदर आयोजित हुआ था। और अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको एक करंट पढ़ाया था आपको कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। और पोर्ट जैसे भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा है वो भी नोएडा के अंदर शुरुआत की गई थी। और दुनिया का आप सभी को पता होगा दूसरा सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म जो गोरखपुर के अंदर है, पहला तो कहाँ पे है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक के हुबली के अंदर है, लेकिन दूसरा है जो वो हमारा गोरखपुर के अंदर है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो प्रमोद सावंत। और इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना। गोवा के अंदर अभी आप सभी को पता होगा 37वें जो राष्ट्रीय खेल से नेशनल गेम्स उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, गोवा के अंदर किया गया। और देश का प्रथम जो पर्पल फेस्टिवल है उसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया, गोवा के अंदर किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और जो कुचामन सिटी, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, कुचामन सिटी, कौन सा, कुचामन सिटी की घोषणा की है। तो आप सभी को पता होगा अभी जो सिलसिला चल रहा है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर चल रहा है नए जिले बनने का सिलसिला। हमारे अशोक जी गहलोत जो मास्टर स्ट्रोक हैं उनके द्वारा 3 जिले की नई घोषणा और कर चुके हैं। और इस प्रकार से राजस्थान के अंदर अब 53 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, 53 जिले हो गए हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री तो अशोक जी गहलोत हैं और आचार संहिता लग चुकी है, अब तो इलेक्शन नज़दीक है। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है कलराज मिश्र। देखो भारत की पहली जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है ना वो भी कौन सी है, कोटा है, जो राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और इसके अलावा बात करें दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये बनने जा रहा है जयपुर के अंदर। कहाँ पे, जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। और इसके अलावा बात करें जैसे स्टैच्यू ऑफ बिलीव जो विश्वास की प्रतिमा है, भगवान शंकर की प्रतिमा है, और ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है, ठीक है ना। राइट टू हेल्थ पॉलिसी लाने वाला ये भी राजस्थान पहला देश है। गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात के अंदर जो CM है वो है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है ना। और 37वें राष्ट्रीय खेल तो कहाँ पे आयोजित हुए थे, गोवा के अंदर आयोजित हो रहे हैं 2023 के। लेकिन 36वें जो नेशनल गेम्स हैं, जो 36वें नेशनल गेम्स 2022 के अंदर आयोजित हुए थे वो कहाँ पे आयोजित हुए थे, गुजरात के अंदर ही आयोजित हुए थे। और यहाँ का जो पतंग फेस्टिवल है वो इंटरनेशनल लेवल पे पतंग महोत्सव मनाया जाता है। और इसके अलावा बात करें जैसे आरोग्य मैत्री क्यूब जो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसको कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर बनाया जा सकता है और किसी भी स्थान पे ले जाया जा सकता है, वो आरोग्य मैत्री क्यूब के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा बात करें जैसे हरियाणा की, तो हरियाणा के जो CM हैं वो कौन हो जाएंगे, तो हरियाणा के CM हो जाएंगे, आप सभी को पता होगा, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय, कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। और उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा तेरता सोलर प्लांट चंडीगढ़ के अंदर आयोजित किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना। और भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जो जिंद से सोनीपत मार्ग के अंदर चलेगी और यह भी हरियाणा के अंदर ही चलेगी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश मामा जी की नगरी शिवराज सिंह चौहान जी की नगरी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है जो वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है ना। और 5G उपयोग करने वाला जो प्रथम जिला है वो मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा जिले से 5G की शुरुआत की गई थी। और एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है वो भी कहाँ पे है, तो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे लोक, देखो लोक की बात करें तो यहाँ पे लोक की बात करें तो अनेक प्रकार के लोक हैं, जैसे हनुमान लोक है, छिंदवाड़ा के अंदर नर्मदा लोक हैं, चमरकंटक के अंदर राम राजा लोक हैं, ओरछा के अंदर महाकाल लोक हैं, उज्जैन के अंदर
ठीक है ना। अब इसके अलावा हम इस क्वेश्चन के अंदर जो राजस्थान दिए गए हैं, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्री, यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य, और प्रमुख जिले की बात करें बालसमंद, सांबर, जयसमंद और यहाँ पे नक्की झील, ठीक है ना। अजमेर के अंदर हमारे जो आना सागर झील, ये प्रकार प्रमुख जिले हैं। प्रमुख बांध की बात करें तो जो राजा राम प्रताप सागर बांध है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो घूमर है। देखो अब 53 जिले हो गए हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि टोंक से सुजानगढ़ को, चूरू से, देखो मालपुरा से किसको अलग किया, टोंक से अलग किया है, सुजानगढ़ को चूरू से अलग किया और कुचामन को नागौर से अलग करके 3 जिले और बना दिए गए हैं। अगस्त 2023 तक कितने जिले, 17 नए जिले की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। अब हम देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के याक, चूरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। देखो यहाँ पे जीआई टैग की बात आई है तो जीआई टैग एक्ट आया था 1999 के अंदर। ये हम हर वीडियो के अंदर जो जहाँ पे जीआई टैग आता है उसके अंदर बताया गया है आपको। और प्रथम जीआई टैग 2004 के अंदर दिया गया, और किसको दिया गया, तो ये दिया गया आपके दार्जिलिंग की चाय को। किसे दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था जीआई टैग, प्रथम जीआई टैग, ठीक है ना। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जैसे बात करें तो अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया, अमरोहा ढोलक को यूपी का जीआई टैग दिया गया है। और याक, चूरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल्स का जीआई टैग दिया गया हमारे किसका, तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। किसका दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हम इसकी पूरी डिटेल, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। मुख्यमंत्री है जो वो पेमा खांडू जी है। राज्यपाल केवल्य त्रिवेणम परिणय है, और केटी परिणय कह सकते हैं, केटी परिणय कह सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के याक, चूरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है। यांग, चूरपी अरुणाचली याक हैं उनके दूध से बनाई जाती हैं, और ये प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पादक हैं जो विशेष याक नस्लों के दूध से प्राप्त होती हैं। खाउताई नामसाई क्षेत्र की चबाने वाले चिपचिपी चावल की किस्म है। इसकी खेती पारंपरिक जो खम्बटी जनजाति है आदिवासी किसानों के द्वारा की जाती है। तांगसा टेक्सटाइल्स का उत्पादन तांगसा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये तो अन्य फैक्ट हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम बन चुका है, तो ये बन चुका है डेविड वार्नर के नाम। किसके नाम बन चुका है, डेविड वार्नर के नाम बन चुका है। वनडे विश्व कप, वनडे क्रिकेट विश्व कप के अंदर सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी जो सलामी बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, इनके इतिहास के अंदर 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन चुके हैं। डेविड वार्नर ने यह कारनामा मात्र 19 पारियों के अंदर कर दिया है, और वे इस प्रकार से करने वाले चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं। डेविड वार्नर ने से पहले सचिन तेंदुलकर, AB डिविलियर्स और 20-20 पारियों के अंदर यह कारनामा कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो देखिए जो नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर। कहाँ पे किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर नोकिया कंपनी के द्वारा भारत के पहली 6G लैब का उद्घाटन बेंगलोर के अंदर किया गया है। उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव जो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं। नोकिया की स्थापना 1865 के अंदर हुई थी, और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये फिनलैंड की कंपनी है। और ये वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो इसके अध्यक्ष तो हैं तो पेका लुंडमार्क हैं। कौन है, पेका लुंडमार्क हो जाएंगे, ठीक है ना। उज्जैन के अंदर, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के अंदर अभी महाकाल लोक जो मध्य प्रदेश के अंदर है, महाकाल लोक इसका उद्घाटन किया गया। और हैदराबाद की बात करें तो ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी मुसी नदी के किनारे, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो सालसेट द्वीप स्थित जो है वो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई,
ठीक है ना दोस्तों। और इसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड जो मुक्ति का संबंध किससे है, जो जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये है बिहार राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें जैसे जेल की बात आई है तो जेल पर्यटन जो खोलने वाला वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना। और ये हमारे बिहार के जो हो जाएंगे सीएम नितिन कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। और आप सभी को पता होगा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा जो बिहार के सीतामढ़ी के अंदर भी लगाई गई थी। ठीक है। और यहाँ पे बिहार के अंदर ही एक नदी है फल्गु नदी, यहाँ पे मैंने लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे लिए हैं, देखो यहाँ पे फल्गु नदी, ये यहाँ प्रमुख नदी फल्गु नदी और कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। इसके अलावा फल्गु नदी के ऊपर ही अभी हाल ही में रबर डैम का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप पूर्वी चंपारण यहाँ पे। और पूर्वी चंपारण के अंदर आप सभी को पता होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि पूर्वी चंपारण के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है उसका उद्घाटन किया गया पूर्वी चंपारण बिहार के अंदर। ठीक है ना। देखिए, इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। मुक्ति जेल उद्योग का ब्रांड है और पटना के सरदार पटेल भवन में मुख्यमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए मुक्ति ब्रांड बनाया गया है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जैसे बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आया है, तो पश्चिम बंगाल से हम फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे सीवी आनंद बोस। ठीक है, पश्चिम बंगाल के। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो जो सेवा है वो कोलकाता की हुबली नदी के अंदर चलाई जा रही हैं। और यहाँ पे यूनेस्को के अंदर जो अभी तक कितनी जो विरासत स्थल है शामिल, तो अभी तक हो चुकी है 42 में से यहाँ पे 41वीं शामिल होने वाली जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का वो है। और 42वां है जो होयसेल मंदिर कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कर्नाटक। और 42वां जो विरासत स्थल है वो कर्नाटक का होयसेल मंदिर है। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें जैसे गोवा की, तो गोवा की तो हमने पहले चर्चा कर ली है। यहाँ के प्रमोद सावंत है जो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ के हो जाएंगे प्रमोद सावंत, यहाँ के सीएम। और इसके अलावा नेशनल गेम्स की बात कर ली है। इसके अलावा बात करें जैसे जुआरी नदी के पास ही स्थित है गोवा। ठीक है ना। और भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा केबल स्थित 8 लेन का ब्रिज है, सड़क ब्रिज, वो जुआरी नदी के ऊपर है। प्रथम है जो वो तो गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रांड कॉस्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रांड कॉस्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। और भारत को इस अब की बार तीसरी बार चुना गया है। ठीक है ना। और ये 2018 से 21 और 21 से 23 के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना की बात करें जो APIBD जो यहाँ देख सकते AIBD के अध्यक्ष के रूप में 1900 इसकी स्थापना की बात करें तो 1977 के अंदर हुई थी। ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता हो जाएगी। और यहीं पे हमारा जो WHO WTO इसका मुख्यालय स्थित है। और ब्राज़ील के अंदर आपको पता होगा कॉफ़ी के बगानों को फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है केरल के अंदर। कहाँ पे किया गया है दोस्तों, केरल के अंदर किया गया है 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। और केरल की बात करें तो यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करें तो केरल हो जाएगा। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करें तो ये भी केरल हो जाएगा। और केरल के द्वारा जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। ठीक है ना।
और यहाँ पे भारत का प्रथम ODF जिला प्लस जिला है वो वायनाड, जो केरल का ही जिला है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे वो मैंने पहले पढ़ा आपको, देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है सूर्यांशु, जो कहाँ पे चली है, केरल के अंदर चली है। राइट टू इंटरनेट की ये सुविधा प्राप्त शुरू करने वाला राज्य है जाएगा केरल, ठीक है ना। और बाकी राज्यों की हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा केरल की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल की बात करें तो वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। केरल से करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि भारत की पहली सोलर बोर्ड की शुरुआत सूर्यांशु सोलर बोर्ड की शुरुआत केरल के अंदर की गई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण है, उसका शुरुआत किया गया। टोमेटो फ्लू से प्रभावित केरल हो जाएगा, सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल हो जाएगा। 1 ग्राम 1 प्ले ग्राउंड योजना भी केरल की है, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10 अक्टूबर 2023 को इस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस की पहली बार केरल के अंदर ये बैठक आयोजित की गई है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, मैं आशा करता हूँ आज आपने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। हाल ही में PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर देने का लक्ष्य हासिल किया है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर 50। कितना हो जाएगा, 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैं इसका सही आंसर आपको कल की क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF और क्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।